आगरा में रैली है यहाँ बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी की, और जो माननीय कांसीराम जी का जो परिनिर्वाण दिवस था उसके बाद पहली बार लोगों के बीच में बहन जी रैली को संबोधित करेंगी, और इसके लिए उन्होंने आगरा को चुना है। आगरा जिसको उत्तर प्रदेश में दलितों की राजधानी कहा जाता है, और आगरा जहाँ पे बसपा की दखल और पकड़ एक वक्त में काफ़ी मजबूत हुआ करती थी। 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनी। उसके बाद जो 1989 का चुनाव हुआ था उसमें बसपा की धमक प्रदेश के इस ज़िले के लोगों ने महसूस की थी, और उसके बाद जब 1996 में बसपा ने 2 सीटों पर यहाँ जीती। बसपा में मैं बता दूं कि आगरा में कुल 9 सीटें हैं विधानसभा की, जिसमें 1996 में पहली बार बसपा 2 सीटें जीत कर आई थी। और एक वक्त था जब 2007 में बहन जी की सरकार थी, बसपा ने यहाँ की ज़िले की 9 में से 6 सीटें जीती थी। और उसके ठीक बाद के चुनाव में भी 2012 के चुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी ने 6 सीटें जीती थी। तो ये लगातार 10 साल बसपा का कब्ज़ा रहा आगरा में, एक तरीके से कह सकते हैं। 9 में से 6 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी रही। लेकिन उसके बाद 2017 में जब हम आते हैं तो चीज़ें बदली और एक भी सीट बहुजन समाज पार्टी नहीं जीत पाई। फ़िलहाल आगरा की 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काबिज़ है। अब चुनौती यह है कि इस बार के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी आगरा में किस तरीके से फिर अपने वो पुराने दिन लौटा के लेके आ पाती हैं। आगरा के लोगों के सामने भी एक चुनौती रहेगी कि जिस बहुजन समाज पार्टी को उन्होंने 6 सीटें जिता के दी, आखिर उसी बहुजन समाज पार्टी को 0 सीटों पे क्यों लाके खड़ा कर दिया? गलती किसकी थी? कार्यकर्ता कहीं कमज़ोर पड़ गए या फिर बसपा की पकड़ ढीली हो गई? ये इस चुनाव में एक बड़ी परीक्षा होगी बहुजन समाज पार्टी की। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब एक वक्त में 2007 और 2012 में बहुजन समाज पार्टी यहाँ पे 6 सीटें जीती थी, उस वक्त में जो उसके विधायक थे, आज का जो हम अगर देखें आगरा को, आगरा की 9 सीटों को, वहाँ पे उस दौर में जो बहुजन समाज पार्टी से विधायक जीत के आए थे तमाम दलों में चले गए, और आज के वक्त में अलग अलग पार्टियों से वही लोग विधायक बने हैं जिनको पहली बार बहुजन समाज पार्टी ने विधायक बनाया था। और इस बार आप देखेंगे कि जो आगरा की 9 में से 3 सीटें हैं, और उस पे भारतीय जनता पार्टी की सीट पे जो उम्मीदवार खड़े हैं वो एक वक्त में बहुजन समाज पार्टी के एमएलए हुआ करते थे। इसमें धर्मपाल सिंह का नाम आता है, भगवान सिंह कुशवाहा का नाम आता है और छोटेलाल वर्मा का नाम आता है। ये तीनों पहले कभी बहुजन समाज पार्टी के हुआ करते थे एमएलए, अभी भाजपा के एमएलए हैं। तो इस बार आगरा में क्या होगा? आज बहन जी की रैली है, उसके पहले हम लोग यहाँ पे हैं और लगातार बात कर रहे हैं। बहन जी यहाँ पे क्या कहती हैं, आगरा के लोगों को क्या संदेश देती हैं, और आगरा के लोग इस बार बहुजन समाज पार्टी को कितनी सीटें देते हैं, ये देखना होगा फ़िलहाल। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया है, और बसपा के जो समर्थक हैं वो आने लगे हैं। हालांकि कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए लोगों का जो पहुंचने का एक सीमित मात्रा में लोग पहुंचेंगे, सीमित संख्या में लोग पहुंचेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने लगातार कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की सलाह दी है और एक संख्या निर्धारित की है। वो तकरीबन 1000 के करीब ही लोगों की रैली की परमिशन दी गई है। तो बसपा कार्यकर्ता यहाँ पहुँच चुके हैं, और तमाम जो प्रत्याशी हैं उनके बैनरों को आप देख सकते हैं जो बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल बसपा के सामने चुनौती होगी कि वह फिर से एक बार जो 2007 और 2012 में जिस तरीके से उसका वर्चस्व था वह उसे फिर से हासिल कर पाती है या नहीं। आप देखते रहिए दलित दस्तक। आगरा से कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं अशोक दास।